स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पवमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आदरणीय भाई लखनलाल जी की पूरी टीम, डॉक्टर राकेश जी को भी मैं देख रहा हूँ, आदरणीय अनिल नरुला जी, आर्य पुरुषोत्तम जी, मुनि जी, ईश्वरी देवी जी, डॉक्टर वेद प्रकाश जी, विमलेश जी, सभी लोग जितने भी इस समय उपस्थित हैं, लगभग 40 लोग, और 40 का मतलब हो जाता है एक बहुत अच्छी संख्या है हमारी। सो देखिए, अचानक ही लखनलाल जी ने वो बेल बजा दी हमारे। मैं तो बाहर जा रहा था बाजार में, और बोले कि आज स्टेपनी बन के आपको काम करना है। तो स्टेपनी के रूप में जल्दी में बस जैसा भी था, इन्होंने विषय भी देखा, तत्काल ही प्रस्तुत किया है, दार्शनिक चिंतन। तो चलिए बात करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग ऋषि दयानंद से जुड़े हुए हैं। एक तो सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि जितना प्रचार प्रसार इस बार हम लोग ऋषि दयानंद जी की इस 200वीं जन्म शताब्दी पर उच्च स्तर पर देख रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। इन्हीं हम ऋषि उद्यान जब रहते थे तो पुरानी एक बार मुझे फाइल मिली। उस फाइल में बड़े बड़े, उस टाइम पर तो अखबार भी बहुत रंगीन नहीं होते होंगे, उतने कम बिकते थे वो, तो उनमें लिखा हुआ था कि चौधरी चरण सिंह जी ऋषि उद्यान में आए शताब्दी में, इंदिरा गांधी जी आई, प्रकाश वीर शास्त्री जी आए, शायद उनका भी नाम था, और प्रोफेसर सिंह जी, बड़े बड़े दिग्गजों के उसमें नाम थे। तो उनको देख के ऐसा अनुभव हो रहा था कि देखो क्या समय था, हमारे आर्य समाज के लोगों का कैसा प्रभुत्व था कि भारत के उच्च पदासीन शासकों का भी सहज ही हमारे कार्यक्रमों में आना हो जाता था। लेकिन इस बार जब मैं देख रहा हूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जो अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों में बहुत विलक्षण हैं, और बड़ी से बड़ी समस्याओं को बड़ी सरलता के साथ जिन्होंने समाप्त भी किया है भारत के। हम सभी आर्य समाज के लोग जिन विचारों को लेकर वर्षों से विमर्श भी करते थे, पीड़ित भी रहते थे, जिन घटनाओं को सुनकर के हमें लगता था कि काश आर्य समाज के लोग राजनीति में सक्रिय होते तो कितना अच्छा होता। बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो सांप्रदायिकता की हैं, अंधविश्वास की हैं, अथवा धारा 370 ही क्यों ना हो, उन पर भी हम लोग अपने विचार केवल आर्य समाज के मंचों पर ही साझा करते थे। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो एक बड़े विलक्षण प्रधानमंत्री भारत में इस समय हैं। उनका आगमन कार्यक्रम में आना, और उसी कार्यक्रम में लखनलाल जी का और डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी की टीम वहाँ मुझे मिली थी, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अमित शाह जी आर्य समाज स्थापना दिवस के अवसर पर आए। तीसरा अवसर अभी था, उसमें भी मैं गया, डाक टिकट का विमोचन होना था, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आए हुए थे। तो ऐसा लग रहा है कि भले ही हमारी शक्ति संगठन के रूप में बिखराव की स्थिति में है, इसके उपरांत भी लोगों के हृदय तक आर्य समाज अभी भी गहराई से उतरा हुआ है। और एक दूसरी बात ये भी रही, जिन अन्य संगठनों को इस बात की आवश्यकता पड़ी कि हम कैसे अपने इतिहास को, गौरवमय इतिहास को, विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम को, पूरे स्वातंत्र्य समर को, 1857 की क्रांति से लेकर भारत की आज़ादी तक के इस इतिहास को एक नए सिरे से देखें, उसमें वामपंथियों की जो एक कालिमा पोती गई थी, उससे हटकर के कुछ वास्तविकता का अनुभव करें,
तो इस चीज को जब हमारे अन्य संगठन वाले भी खोज करने लगे, उनके लेखक इस पर कलम चलाने लगे, तब क्या होने लगा, उन्होंने खुद ने देखा कि अरे भाई, हम किसी भी पन्ने को पलटते हैं इतिहास के को, चाहे वो हैदराबाद सत्याग्रह का हो, सरदार भगत सिंह जी का हो, और अथवा शुद्धि आंदोलन का हो, जलियांवाला बाग का हो, कांग्रेस की स्थापना का हो, कांग्रेस के उत्कर्ष का हो, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अश्वेत के विवाद को लेकर के पैरवी करने की बात हो, और स्वामी शंकरानंद जी के द्वारा वहाँ हिंदी आंदोलन चलाने की बात रही हो, तो कहीं भी जब इन अन्य संस्था वालों ने इतिहास के पन्नों को देखा, उन्होंने बरबस ये स्वीकार उनको करना पड़ा कि भाई, जहां भी जाते वहीं आर्य समाज इनकी जड़ों में निकलता है। यानी वो कोई ऐसा पुराना इतिहास की पुस्तक नहीं है, चाहे वो क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई हो, इतिहास से जुड़ी हुई हो, साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जैसे लोगों से जुड़ी हुई हो, मैथिली शरण गुप्त से जुड़ी हुई हो, या फिर भारतेंदु और शुक्ल का काल रहा हो। यानी आप ये देखिए, हिंदी का चाहे कार्यक्रम रहा हो, और चाहे आंदोलन का अभियान रहा हो, इन सारी चीजों में जो हमारे स्वातंत्र के लिए हुए, उनमें हम लोगों से जो लोग अच्छी तरह से बात नहीं करते थे, अथवा जो ईर्ष्या करते थे, अथवा हमारे गुणों को छिपाकर एक पैरेलल लाइन खींचने में लगे हुए लोग थे, उनको भी बरबस होकर के स्वीकार करना पड़ा कि किसी भी स्थिति में हम आर्य समाज के कार्य को झुठला नहीं सकते। तो जब पिछले कुछ वर्षों से ये हो रहा था, लेखकों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने, राजनेताओं ने इस पर कुछ काम करना शुरू किया, एनसीईआरटी ने काम करना शुरू किया, और प्रांतीय पाठ्यक्रम समितियों ने काम करना शुरू किया। इतिहास को लेकर के एक गौरवपूर्ण इतिहास की सरणी को आगे बढ़ाने के लिए जब उत्साहपूर्वक कुछ लेखक मंडलियां काम कर रही थीं, तो शुरू में तो उनको लगा था कि इसको ओझल कर दिया जाए। चंद्रशेखर आजाद का वर्णन आता है तो उसमें से आर्य समाज को कहीं थोड़ा सा साइड में कर दो, राम प्रसाद बिस्मिल का आए तब भी थोड़ा सा साइड कर दो, भगत सिंह का आए तब भी थोड़ा सा ऐसा कह दो कि नास्तिक थे या जो भी थे, ऐसा कह करके पल्ला झाड़ लो। और कहा, लेकिन उन्होंने देखा कहाँ कहाँ बचोगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा की अस्थियों को जेनेवा से लाया गया, किस तरह से उनको गुजरात की धरती पर उस तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, वो कितने उल्लास के साथ मतलब कि कई किलोमीटर तक के बड़े उस जुलूस के साथ उनकी अस्थियों को लाए। लेकिन जब इतिहास को पढ़ने लगे ऐसे लोग, तो उन्होंने देखा श्याम जी कृष्ण वर्मा की जो एक धारा है, उनकी जो धरती है, वो ऋषि दयानंद जी के बिना उपजाऊ हुई नहीं, वहीं से तो आरंभ हुई, वहीं से क्रांति के बीज मिले। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जिन बातों को हम केवल आर्य समाज के मंचों के माध्यम से यो कह सकते हैं कि हम अपनी ही प्रशंसा स्वयं कर रहे थे, या यो कहो कि हम अपने वास्तविकता को केवल अपने ही घर में सिद्ध कर रहे थे। लेकिन अब एक ऐसा काल आ गया है कि जब वामपंथियों की कलम को एक तरह से अशुद्ध, पक्षपातपूर्ण और राष्ट्र के लिए विरोधी सिद्ध हुई, तब उन्होंने देखा कि समानांतर लेखक कौन से हैं, इतिहासकार कौन हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे डॉक्टर राकेश जी जैसे अनेकों लोगों की जो कलम चलती रहती है लगातार, तो उन लोगों का भी प्रभाव पड़ा, अनेकों लेखकों का प्रभाव पड़ा। तो उससे एक माहौल बना है, और इस माहौल का परिणाम है कि हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी वर्तमान सरकारें आर्य समाज को इतना महत्व दे रही हैं। ये अलग बात है, आरंभ के दिनों में मैंने संगठन की चुनौतियों को लेकर एक व्याख्यान दिया था, और बीच में भी आपको ध्यान होगा ये व्याख्यान भी दिया था, जिसमें इसी मंच से, इसी हमारी नित्य की चर्चा में से ही कुछ लोगों ने ये कहा था कि आप ऐसा क्यों कहते हो कि 15 अगस्त पर नरेंद्र मोदी जी ने और वहां लाल किले से नाम नहीं लिया, और ऐसा वैसा। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं तो हमारे बहुत सारे घाव भर जाते हैं, और इसके पीछे जो हमारे इतिहास के लेखकों के, इतिहासकारों की, आर्य समाज के उन कलमदानों की जो एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। पंडित लेखराम जी का, रक्त साक्षी लेखराम जी का जीवन बलिदान के रूप में रहा है। हमारे बाद के कई लोग, भंवरलाल भारती जी ने भी बहुत कुछ लिखा, देवेंद्र नाथ जी ने बहुत कुछ लिखा है, इसके अलावा घासीराम जी ने लिखा है, और सत्यकेतु जी ने लिखा है, इंद्र विद्या वाचस्पति ने लिखा है। पुराने हमारे बहुत सारे लोगों ने जो आर्य समाज के इतिहास के साथ साथ अनेक विषयों पर कलम चलाई थी, वो व्यर्थ नहीं जा रही है।
गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने जो बहुत कुछ लिखा, और सत्य प्रकाश जी ने लिखा, इन चीज़ों को लेकर भगवान की ऐसी कृपा हो रही है कि लोगों के मन के मैल कुछ दूर हो रहे हैं, और आर्यों को भी वो कुछ अच्छी दृष्टि से, अच्छी आशा से, और एक जिसको कह सकते हैं अनुराग की दृष्टि से देखने लगे हैं। तो एक तो ये स्थिति बन रही है कि हम इस बात के लिए मैं आप सभी को शुभकामना और बधाई देता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके माता-पिता ने लेखक के रूप में भूमिका अदा की है, उपदेशक के रूप में अदा की है, इतिहासकार के रूप में भूमिका अदा की होगी। तो आप लोगों की ही वजह से आज ये स्थिति बनी है। हम इसे और बेहतर कर पाएँ संगठन की दृष्टि से, उसके लिए तो अलग से चिंतन किया जा सकता है। पर आज जो विषय भाई लखन जी ने मुझे कहा कि दार्शनिक चिंतन, तो देखिए पहले पहले में और अब में क्या है, अभी हम लोग ज़ूम मीटिंग ले रहे हैं। इससे पहले ऋषि लोग क्या करते थे, वो ज़ूम मीटिंग तो नहीं लेते थे, लेकिन झूम-झूम के अपनी मीटिंग लेते थे। यानी ऐसे भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते थे, मस्ती के अंदर गपशप करते थे, और उनकी गपशप का जो एक लेवल होता था, उस लेवल को मैं 2 उपनिषदों में देखता हूँ। एक तो जिस समय हम लोग याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी दोनों पत्नी मैत्रेयी की और कात्यायनी की बात करते हैं, क्योंकि गार्गी और मैत्रेयी तो एक ही नाम है, कात्यायनी दूसरा नाम है। तो वहाँ पर हम एक चर्चा को देखते हैं, एक दार्शनिक चर्चा को। दूसरी ओर हम देखते हैं तो पिप्पलाद ऋषि के संवादों को देखते हैं। यानी पहले गपशप कैसी होती थी और अब गपशप कैसी होती हैं, इनमें आर्य समाज के मंच पर कोई बहुत भेद नहीं रहा है। जो लखनलाल जी ने ये धारा चलाई है, कुंभ का मेला जो लगाया है, ये डिजिटल के आधार पर, तो इस हिसाब से एक विमर्श की परंपरा जो पहले थी, विमर्श की परंपरा आज भी है। उसमें उस काल में जब मैत्री से चर्चा हो रही है याज्ञवल्क्य ऋषि की, और वो कहते हैं कि देवी मैं ग्रस्त में ही पड़े रहना नहीं चाहता, मैं ऊँचा उठना चाहता हूँ। बड़ी विचित्र बात है। आज भी हम सब गृहस्थी लोग बैठे हुए हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैं गृहस्थ में ही पड़े नहीं रहना चाहता। सो भाई हम तो सारे ही गृहस्थ में पड़े हुए हैं, जितने यहाँ बैठे हुए हैं उनमें से एक आध मुनियों को छोड़ करके बाकी हम तो सब गृहस्थ में ही पड़े हैं। और वैसा समय, अब एक समय था जब जंगल ही जंगल होते थे भारत में, बहुत कम आबादी थी, और आप अपने गांव से बाहर जब निकलते थे, मैं भी जब अपने गांव से बाहर निकलता था आज से 35 साल पहले, तो गांव में जो हल्की सी गंध आती थी, वही खुले में जा करके जंगलों की सुगंध आती थी। चाहे उस समय बेर पक रहे थे या कुछ फूल पत्तियां थी, वनस्पति में अपने आप में सुगंध आती थी। तो एक वो समय रहा था जब ऋषि मुनि इन अरण्यों के अंदर, इन जंगलों के अंदर, इन कानन में रहकर बहुत कुछ अपने ध्यान, योग, प्राण विद्या, संवर्ग विद्या और अपनी प्रतीकोपासना, मतलब ईश्वर को देखकर, ब्रह्मांड को देखकर अपने ध्यान में लीन हो जाते थे। तो एक वो समय रहा था। उस समय के साथ-साथ अब का जो समय है, जिसमें हम इस समय ज़ूम मीटिंग कर रहे हैं, तो देखिए कैसे चर्चा उस समय होती थी। उन्होंने कहा कि हम ग्रस्त में पड़े नहीं रहना चाहते, हम तो ऊँचा उठना चाहते हैं। मैत्रेयी पूछते हैं, ये क्या मतलब हुआ कि आप ग्रस्त में नहीं पड़े रहना चाहते, ऊपर उठना चाहते हो, तो कैसे ऊपर उठना चाहते हो? सो वहाँ पर बात आई कि आप ऊपर उठने से अभिप्राय क्या है? तो कहते हैं कि ऊपर उठना यही है, जो रोज़ के झंझावात हमारे बीच में होते हैं ना, लखन जी को भी भाभी जी कहती होंगी, ये रोज़ ना आप 8 से 9 का तो आप हमारे घर में तो हो ही नहीं, सारे काम आपको, आप बस रोज़ आपका तो यही हो गया 365 दिन का। तो हो सकता है वो नहीं कहती हों, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि ये 1-2 घंटे तो गए घर से बाहर, वो है ही नहीं। तो वैसे हम में से कई लोग होंगे जो गृहस्थ में रहकर भी वनस्थ हैं, विचारशील हैं, दर्शनों की परंपराओं को अनुभव करते हैं। तो इसको उस काल में बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया। तो वो वहाँ पर कहते हैं, क्या नाम है, जनक की सभा से पहले ही ये जो संवाद उठा था, तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि गृहस्थ में नहीं रहना चाहता, चलो तुम्हारा कात्यायनी से बँटवारा करा देता हूँ। और बँटवारे में आप सबने बहुत सारे पिछले उपदेशकों से सुना होगा कि बँटवारे में वो कहते हैं कि भई ऐसा है, तुम्हारा बखेड़ा तो भी नहीं होगा पीछे से, यानी बखेड़ा उस समय भी हो ही सकता होगा ऋषियों के काल में, अगर ठीक से विभाजन ना हो तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी घरों में। वो कह रहे हैं कि तुम मैं आपस में एक बँटवारा करा देता हूँ, तो कहते हैं किस बात का बँटवारा करा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जो भी थोड़ा बहुत है, अब उस समय ऋषियों के पास क्या होगा? थोड़ा बहुत जैसे हमारे यहाँ काँसे के बर्तन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोने-चांदी के होंगे, और कुछ मिट्टी के बर्तन भांडे होंगे, एक आध कुटिया ज़्यादा होंगी,
खेत ज्यादा होंगे, गाय होंगे, यही चीजें रही होंगी ना। लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा बंटवारा करा देता हूँ। मैत्रेयी सहज में पूछ लेती हैं कि भाई बंटवारा तो करा रहे हो, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? तो कहते कहते हैं कि मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना चाहिए। तो कहते हैं अच्छा, फिर जो बंटवारा किया है इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा क्या? तो कहते हैं कि वित्तेन अमृतत्व से आशा अस्ति व ना। तो कहते हैं कि वित्तेन अमृतत्व से आशा नास्ति। तो वहां पर कहते हैं कि भाई जिस धन को बांट के जा रहे हो और उस धन से मोक्ष मिलेगा ही नहीं, मुक्ति मिलेगी नहीं, अमृतत्व मिलेगा नहीं, तो मैं इस बंटवारे का क्या करूंगी? आप तो मुझे उसमें से बांटो, आप आखिर आखिर मेरे पति हैं। आप मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अर्धांगिनी है या तीसरे अंश की अंगनी है, लेकिन वहां जो भी थी उन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं मेरा आप पर अधिकार है, तो जो कुछ के लिए आप छोड़ रहे हो उसमें से बंटवारा कर सकते हो क्या? तो ऋषि बड़े भाई बुद्धिमान थे, और वो उन्होंने थोड़ा इधर उधर भी विषय को किया कि नहीं नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं होता, ये बहुत गंभीर विषय है, इसको आप नहीं समझ सकती हैं और मुझे जाने दो। तो घूमते घूमते जब मैत्री ने अपने आग्रह को नहीं छोड़ा और उन्होंने कहा कि जिसकी खोज के लिए मैं जा रहा हूँ वो आत्म तत्व है, तो आत्म तत्व के विषय में वो कहते हैं कि आत्मवारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य मैत्रेयी। इसको आपने खूब सारे हमारे वक्ताओं से सुना है कि आत्मा ही है जिसको जो सुनने योग्य है, देखने योग्य है, दृष्ट है ना, मंतव्य मनन करने के योग्य है, निधिध्यासन के योग्य है। इसलिए इस आत्मा को समझना है, और आत्मा को समझने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और उसमें कहते हैं कि सब कुछ जो प्रिय होता है ना वो आत्मा के लिए प्रिय होता है, वही प्रिय होता है। यानी पुत्र की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, आत्मा की कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है। पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, आत्मा की कामना के लिए पति प्रिय होता है। पुत्र की कामना के लिए पुत्र प्रिय, ऐसे ही पत्नी की कामना के लिए, सारे के सारे सब कुछ की कामना के लिए सब कुछ प्रिय नहीं होता, केवल आत्मा की कामना। इसमें त्रैतवाद को स्पष्ट रूप से व्याख्या किया, सविजा सखाया समानम विक्षम परिसस्व जाते वाला ये मंत्र भी इसी में आता है, और अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णामादि कह करके प्रकृति के अलग अलग गुण धर्मों को, लक्षणों को भी इसमें बताया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको मैं यहाँ लाना चाह रहा हूँ कि ये जो दार्शनिक चिंतन है वो किस तरह से वहां उस समय होती थी। वो कहते हैं किम कारणम ब्रह्म, मतलब पिपलाद ऋषि के पास बहुत सारे ऋषि आ गए और उनकी चर्चा ऐसे वाली हो रही है कि एक ने प्रश्न किया, वेद प्रकाश जी ने पूछा एक प्रश्न, और साहब मुनि जी ने दूसरा प्रश्न पूछा, तीसरा लखन जी ने पूछा, चौथा राकेश जी ने पूछा, और पांचवा माता जी ने पूछा, चंद्रकला जी ने, चंद्रकांता जी ने। ऐसे ना पांच छह प्रश्न भारी भारी से पूछ लिए गए, और फिर उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब विमलेश कुमार जी इसका जवाब देंगे। तो एक माहौल बनाया जा रहा है, तो ताकि इसको इसको हम संवाद शैली कहते हैं ना, जैसे सुकरात ने भी इसको तर्क वितर्की शैली कहा गया है कि इसके अंदर हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो वो ही शैली जो उपनिषदों में थी उसे परवर्ती साहित्यकारों ने, विचारकों ने अंगीकार किया, और उसमें वो कहते हैं कि प्रश्न कैसे कैसे किए, बहुत प्यारे प्रश्न किए। देखिए वो कहते हैं किम कारणम ब्रह्म, यानी इस ब्रह्म का अर्थ केवल यहाँ ईश्वर नहीं है, ब्रह्म का मतलब ये ब्रह्मांड है। यानी व्यक्ति सबसे पहले उठता है, बहुत बार आपने देखा होगा, मुझे मैं भी जब थोड़ा बहुत कभी बीमार हो जाता था बचपन में, या कभी बुखार आ गया और अकेले पड़े हुए अपने घर की छत की पट्टियों को देख रहे हो, तो उस समय भी ऐसा लगता है यार हम लोग क्यों पैदा हुए हैं और क्या होने वाला है। ऐसे प्रश्न हर व्यक्ति में आते हैं। बच्चे ही पूछ लेते हैं बहुत बार कि माँ बताओ हम कैसे पैदा हुए थे। तो ये एक स्वाभाविक प्रश्न है। बच्चे ये पूछ लेंगे कि मतलब आप हमको बारात में लेके क्यों नहीं गए? ऐसे-ऐसे प्रश्न भी पूछ लेंगे बच्चे। माँ-बाप के सामने उलाहना देते हैं कि तुम्हारी एल्बम तो तुमने दिखा दी, हमको तो लेके ही नहीं गए तुम। तो मतलब प्रश्न तो कोई भी आ सकता है ना। तो अस्तित्व को लेकर, उल्लास को लेकर के प्रश्नों की अपनी एक शैली रही है। तो वहाँ पर आप देखो कैसा चिंतन आज से हज़ारों साल पहले ऋषि मुनियों में चर्चाएं होती थी। वो कहते हैं किम कारणम ब्रह्म, इस ब्रह्म का, इस ब्रह्मांड का, इस संसार का आखिर कारण क्या है।
एक ये प्रश्न किया गया। और एक फिर दूसरा कहता है कुतस्म जाता, हम कहाँ से पैदा हुए, यानी ये ब्रह्मांड भी कहाँ से पैदा हुआ, और हम जो लोग बैठे हुए हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रिश्तों को निभा रहे हैं, अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा कर रहे हैं, आखिर हम कहाँ से उत्पन्न हुए, इस विचार को, ये विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ, हमारे अंदर ये बुद्धि और विवेक कहाँ से आया, हम इस तरह से इसकी प्रश्न की गहराई में जा सकते। तो कुतस्म जाता जीवाम के न। अब एक प्रश्न ये उठता है, हम अपने आसपास देखते हैं कि भाई मेरे साथ पढ़ने वाला एक लड़का था और केवल 15 साल की उम्र में ही चला गया दुनिया से। आप में से कई साथी हैं, वो कह रहे होंगे कि हमारा फलां बहुत घनिष्ठ मित्र था, कोरोना के दिनों में वो हमसे दूर हो गया। आपने कईयों ने सुना होगा कि मेरे से तो छोटा था फला व्यक्ति, उसको तो इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि जीवाम के न, आखिर मुझे क्यों जिंदा रख रखा है अभी तक, मैं अभी तक जीवित किसकी व्यवस्था से हूँ, ये प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर। यानी मेरे कुछ कम उम्र वाले थे वो भी चले गए, मुझसे बड़ी उम्र वाले तो चले गए, उसमें तो कोई आश्चर्य नहीं, कुछ मेरे समवयस्क थे, मित्र थे, वो भी चले गए, मैं अभी तक जीवित हूँ, तो मैं क्यों जीवित हूँ, इस रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ। तो ऋषि के पास, पिपलाद के पास वो जाते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, बोलने के बाद क्या पता अगले बार के व्याख्यान में न देकर के कोई और दे, कुछ भी नहीं पता है, बहुत ही क्षणभंगुर है ये। तो जो हमें समय मिला है, इसको कैसे उपयोग करें, ये तब उपयोग हम ठीक से कर पाए, इसके महत्व को तब समझेंगे जब ये जीवाम केन, इतना सा पद हमारे समझ में आएगा कि हम किस व्यवस्था से जीवित हैं। फिर वो कहता है कि ये सुख और दुख, सुखेतर ये व्यवस्था किसके द्वारा है, कौन है जो सुख दुख की व्यवस्था कर रहा है, कौन है जिसके पास इतना धन है, किसकी व्यवस्था से कोई गरीब है, किसकी व्यवस्था से कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है, किसकी व्यवस्था से कोई विद्वान घर में उत्पन्न हो रहा है, और कौन है जो किसी अज्ञानियों और नशाखोर और बिल्कुल नित्य झगड़े होने वाले और जूते और लाठियां चलने वाले घरों में पैदा हो रहे हैं। यानी कौन है जो ये सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, किसकी व्यवस्था से सुख हो रहे हैं, सुख दुख हो रहे हैं। तो इन विषयों को लेकर के जब पिपलाद ऋषि के पास ये कुछ परिव्राट लोग पहुंचे, कुछ संत लोग पहुंचे, तब उन्होंने अलग अलग प्रकार से कुछ जवाब दिए। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो चिंतन का एक स्तर उपनिषद काल में था, आज से 4-5 हजार साल पहले जो चिंतन का एक स्तर था, वो अब है क्या, अब है, लेकिन वो इतना ही है जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। वैसे तो हमें एक बार लखनलाल जी को ना सबको मिलकर ये कहना चाहिए, अब तक जितनों को तो बुलवाया और जितनों ने सुना, इनका सम्मेलन करो, या तो अजमेर आ जाओ सारे लोग, या फिर वहां आ जाओ लखनपुर, जहां भी अजमेर उनका आप आएंगे, पर वो अजमेर अजमेर आएंगे, अजमेर। तो ऐसा कुछ एक यात्रा कर लो। यानी इतना सुन सुन के, तो ये जितने ब्रह्मवादी आप सुना रहे हो, इनको रोज कुछ न कुछ सुन और सुना रहे हैं, इनको इकट्ठा भी होना चाहिए। अभी हम लोग केवल इस पर डिजिटल चीज पर ही आ रहे हैं, केवल इस दृश्य के माध्यम से एक दूसरे को देख रहे हैं। कभी मिले, जैसे अचानक हम लोग दिल्ली मिले, तो वहां पर लोग व्यक्तिगत मिल रहे हैं, समित पानी होकर के किसी ब्रह्मवादी के पास आ रहे हैं और उनको आकर के कह रहे हैं कि हे प्रभु आप ही बता दो इस प्रश्न का जवाब क्या है। तो उधर क्या होता है कि फिर प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं, और प्रश्नों के जवाब भी बड़े विचित्र हैं। मतलब जम के उन लोगों ने दार्शनिक प्रश्नों को उछाल उछाल कर आनंद लिया है, और उनमें से कुछ लोग अपनी कल्पना दे रहे हैं कि भाई आपने कह दिया किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा, तो फिर वो कहते हैं कि भाई ऐसा है, एक आदमी बोलता है कि काल, यानी वो बोलते हैं काल स्वभाव नियति अदृश्य भूतान योनि पुरुष अचिंत्य। यानी ये श्लोक वहां पर आता है कि कोई कहता है कि भाई इस ब्रह्म का कारण क्या है, तो बोलते हैं कि ये तो समय के साथ अपने आप हो जाता है, करता कोई नहीं है इसको। यानी संसार को बनाया तो किसने बनाया, तो एक व्यक्ति का जवाब यह है, उनमें से एक ने टल्ला ये मारा कि भैया ये समय का खेल है और कुछ नहीं है। फिर दूसरा कहता है केवल समय का खेल कैसे हो सकता है साहब, अगर केवल समय का होता तो समय के साथ तो पता नहीं क्या क्या चीजें और जुड़नी चाहिए, केवल समय से कैसे होगा, यानी कोई पदार्थ ही नहीं होगा तो फिर कैसे हो जाएगा। तो कहते काल के बाद कहते स्वभाव, तो उन्होंने बोला कि अगर काल के साथ साथ स्वभाव, तो स्वभाव किसका, तो बोल दिया कि जो प्रकृति के सत्रज तम,
ये 3 प्रकार के गुण हैं, इनका स्वभाव है, ये अपने आप ही तो संसार इनसे बन जाता है और अपने आप ही संसार इनसे प्रलय को चला जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो दूसरा आदमी इस तरह का टल्ला मार रहा है, यानी पहले ने कहा कि ये समय के साथ हो रहा है, सब समय की माया है। दूसरा ये कह रहा है कि ये प्रकृति का स्वभाव है, स्वयं उत्पन्न होती है और स्वयं नष्ट हो जाती है। अब तीसरा कह रहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, स्वयं कोई चीज कैसे हो जाएगी, प्रकृति तो जड़ है। तो काल स्वभावक, फिर अगला कह रहा है नियति, कहता है कि ये तो कुछ भाग्य से हो गया है। जैसे मान लीजिए अनिल नरोला जी को 4 मंजिला मकान बन गया और दूसरे का है वो बेचारा 1 बीघे खेत भी नहीं बो पा रहा है, झोंपड़ी भी उसकी ठीक से नहीं है और टपक रही है। तो कह रहा है कि ये सब नियति है, ये सब भाग्य से हो जाता है। किसका सुख कम होना है, किसका सुख ज्यादा होना है, ये सब भाग्य पर है, नियति। लेकिन एक चौथा आदमी कह रहा है कि काल भी होगा, स्वभाव होगा। एक कह रहा है नहीं, केवल काल की बात है। दूसरा कि नहीं, ये तो स्वभाव की बात है प्रकृति की। तीसरा कह रहा है कि ये नियति का खेल है, कि ये भाग्य का खेल है कि किसके बट में क्या आ जाए। और चौथा फिर कह रहा है, उसका अलग ही विषय है, वो कह रहा है यदृच्छा। यदृच्छा का मतलब है बाई चांस, अकस्मात, भाई किसके हिस्से में क्या आ जाए कोई पता नहीं। यानी चौथे व्यक्ति ने इस तरह से अपना विवेक वहां पर अपना मत रखा है। वो कहती है यदृच्छा, बस हो गया तो हो गया, भाई किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, इसमें कुछ कोई करने वाला कुछ नहीं है। यानी यहाँ पर एक व्यक्ति कह रहा है कि काल से हो गया, दूसरा कह रहा है स्वभाव से हो गया, तीसरा कह रहा है नियति से हो गया और चौथा कह रहा है यदृच्छा। फिर एक पांचवा कह रहा है भूतानी योनि। वहां पर कह रहा है कि जितने भी भूत हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश आदि, ये सब अपने आप ही यही मूल है इस ब्रह्मांड का। इन्हीं के द्वारा सब कुछ हो जाता है, इन्हीं का हमारे संस्कारों पर रूप रस गंध स्पर्श आदि के माध्यम से तन्मात्राओं के मूल में जाता है, उनका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। सब ऐसे ही चल रहा है। यानी कुछ लोगों ने केवल पंच महाभूत को पकड़ लिया, ये जो भूत हैं यही ब्रह्म का कारण, यही ब्रह्मांड का कारण है। अब काल स्वभाव नियति दृच्छा भूतानि योनि पुरुष अचिंत्य, इस तरह की बातें इन लोगों ने अलग अलग ढंग से, यौन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस ब्रह्मांड का जो मुख्य कारण कोई तत्व है, उसको भी वो कुछ और ही है। तो अब आप ये देखिए कि इतने सारे उन्होंने एक तरह से ना संभावनाएं, प्रोबेबिलिटीज दी। उन्होंने गुरु जी के सामने, गुरु जी ने पूछा कि बच्चों बताओ संसार कैसे बना, तो वो बच्चे एक एक करके ऐसे ही बता रहे, काल से हो गया है, ये स्वभाव से हो गया है, नियति से हो गया है, दृष्टा से हो गया है। लेकिन नहीं, अगला जो सूत्र वहां पर श्वेता सत्र उपनिषद में कहा, वो बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं ध्यान योगानुगता अपश्यन, ध्यान और योग से युक्त होकर के परम तत्ववेत्ताओं ने, योगियों ने इस विषय को देखा। अपश्यन, उन्होंने देखा। तो क्या देखा? वो कहते हैं कि ये सारे चाहिए। यानी जो आप अलग अलग कह रहे हो कि काल है, स्वभाव है, नियति है, यदृच्छा है, भूतानि योनि पुरुष अचिंत्य पुरुष, ये तो ये जो पुरुष मतलब ईश्वर विशेष, वहां उसको भी लिया गया है। तो वो कहते हैं कि भाई तुम इसको अलग अलग मत देखो, इन सारे तत्वों की आवश्यकता है। ये जितने भी विषय हैं, चाहे वो काल समय भी चाहिए, हाँ, और इसमें सारे भूत भी चाहिए, इसमें प्रकृति के स्वाभाविक जो गुण हैं सत्वरजतम, उनकी भी आवश्यकता है, और इसमें अन्य व्यवस्थाएं भी हैं, एक कोई करने वाला भी चाहिए। इन सबको जब सम्मिलित करोगे तब जाकर के ब्रह्मांड आपको इस रूप में दिखाई देगा। और इस ब्रह्मांड का जब प्रलय होना होगा, सृष्टि का जब प्रलय होना होगा, तब भी इन शक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इस बात को उन्होंने वहां पर इस ढंग से कहा। अब ये प्रकरण इतना अच्छा मुझे लगा, यानी 98 में गुरुजी ने इस बात को हमें पढ़ाया, और अब तक ये थोड़े बहुत जो रटा हुआ है ना, वो उन्हीं के पढ़ाने से रट गया था, और इतने वर्ष बाद में इस पर बोल पा रहा हूं आज। तो आप ये देखो, वो ये कहते हैं कि अब इसको पाए कैसे, कि ध्यान योग तो कह दिया उन्होंने कि ध्यान और योग के माध्यम से जब देखा ऋषियों ने, और उसके बाद तो बोलते हैं कि ये वाली अनुकूलता आती कैसे, यानी ध्यान योग की स्थिति ऐसी बन जाए और व्यक्ति ये साक्षात्कार कर पाए कि ये विश्व कैसे बना, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये स्थितियां कैसे पैदा होंगी। तो वो हमारे काम की चीज है। अब तक तो चलिए इनके आपस के संवाद हो गए, लेकिन काम की चीज क्या है? तो उन्होंने इस रहस्य को आगे जा करके खोला, और उस रहस्य को ऐसे खोला, वो बोलते हैं कि एक वो बोलते हैं कि स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणव चौतरारणिम,
उन्होंने कहा कि अपने इस देह को यानी शरीर को, इसको एक संविधा का एक वो करो अरणी, यानी ये शरीर जो है हमारा ये एक अरणी है। अरणी तो आप जानते हो सब लोग, अगर आप लोग अरणी नहीं जानते, मैं अगर जानते भी हो तो मैं थोड़ा सा जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि अरणी क्या होती है। अरणी वैसे तो हम लोग कहते हैं जिसको दोनों को रगड़ करके अग्नि उत्पन्न की जाती है, पर वो होता क्या है, आपने समी वृक्ष देखा है? समी वृक्ष का मतलब हमारे भरतपुर में तो बोलते हैं उसको छौंकड़ा, और कई जगह बोलते हैं उसको यानी खेजड़ा, खेजड़ी। ये खेजड़ा, खेजड़ी, समी और छौंकड़ा, ये हमारे इस राजस्थान में और भरतपुर और ब्रज में भी छौंकड़ा ही बोलते हैं उसको। ये नाम है, कई जगह शायद उसको उसको छाटी या कुछ ऐसा नाम भी देते हैं। तो ये है, तो समी वृक्ष के ऊपर यदि कोई पीपल उग जाए, आपको पता ही होगा कि पीपल कैसे उगता है, कि पीपल को बीज से सीधे ही नहीं उगता वो, है ना। आपने गोल पीपल की गोल ले आए और उन गोलों को आपने मिट्टी में डाला और आप चाहो कि उससे पीपल उगेगा, तो इसके चांस बहुत कम है। मुझे नहीं मालूम कैसे उगता है, नहीं उगता, लेकिन कैसे उगता है, मान लीजिए उस पीपल की गोल को कौवे ने खाया। यदि पीपल की गोल को कौवा खाएगा तो उसके द्वारा निश्रित जो मल है, उस वो अगर जहां पर उसकी बीट पड़ेगी, उस बीट में से पीपल उगेगा। यानी कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यानी पीपल उगने की जो प्रक्रिया है, ये श्राद्धों में जो कौओं को बेचारों को खीर वीर मिल रही है ना, तो इसके पीछे एक चक्र भी है, एक बहुत बड़ी प्रकृति के इस संतुलन को बनाने के लिए कौवा की भूमिका है। तो वहां पर आप देखिए कि अगर कौवे ने वो बीट जो पीपल के फल को खा करके, गोल को खा करके, और उसने यदि समी वृक्ष पर बीट की है और वहां उसको अनुकूलता मिल जाती है, वहां पर थोड़ी मिट्टी है, पानी है, बरसात का मौसम है, कुछ ऐसा हो गया, तो वहां पर पीपल उगेगा। अब ये जो समी वृक्ष में पीपल उगता है, इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाती है। आप सामान्य रूप से पीपल उगाओगे तो उसमें वो अग्नि तत्व का प्राधान्य नहीं रहेगा, लेकिन समी वृक्ष में अगर पीपल उग गया, वो अरणी के काम आता है। यानी ये जो पीपल उगा है, इसकी जो लकड़ी है, इसका जो काष्ठ है, वो काष्ठ अग्नि प्राधान्य होने से उसमें जब रगड़ करोगे, तो एक तो होता है नीचे बिल्कुल जैसे गोटा जैसा, पट्टा पट्टे जैसा होता है, और दूसरा होता है जैसे हम रई बिलोते हैं तो उसमें एक लकड़ी ऊपर रई रई की तरह होती है। अब उसको मथा जाता है नीचे वाले पर ऊपर वाले को, तब जाकर के उसमें से चिनगारी निकलती है। ये अरणियों से निकलने वाली एक नैसर्गिक अग्नि प्राप्ति की प्रक्रिया थी। तो ये क्या हो रहा है कि हमने नीचे वाली अरणी है, अपने शरीर को, अपने देह को एक अरणी मानिए, और प्रणव चौतरारण्य में जो उत्तर अरणी है, उत्तरारणी है, ऊपर वाली अरणी है, उसको वो है आपका प्रणव। श्वेता उपनिषद कार ऋषि कहते हैं कि आप ओंकार के जप को, प्रणव के जप को दूसरी अरणी मानो और अपने शरीर को एक अरणी मानो। जब आप लगातार इसको मथोगे, यानी लगातार ओम का जप करोगे, प्रणव का जप करोगे, आप देखेंगे कि नीचे के मूलाधार से लेकर सहस्नार तक, ब्रह्मरंध्र तक जो एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है ओम के द्वारा, अ उ म की इस मिश्रित ध्वनि के द्वारा जो एक कंपन उत्पन्न हो रहा है, ये आपके पूरे इस नीचे वाली अरणी को, ये उत्तरारणी मिलकर इतना दिव्य बनाने लगती है, इतना ज्यादा इसको अलौकिक बनाने लगेगी। भले ये शरीर अनेकों प्रकार के उसका मंदिर है, गंदगी है इसमें, दुर्गंध है, बहुत कुछ है, लेकिन जब इसमें ओम का जप होने लगता है, जब इसमें ओम के ध्यान की साधना को लंबे समय तक नियमित रूप से किया जाता है, तो इसमें स्वाभाविक रूप से कुछ दिव्यता उत्पन्न होती हैं, और वो दिव्यता, वो हल्कापन, वो सहजता, वो ईश्वर भक्ति का आनंद व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाता है, ब्रह्म वर्चस्व की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया श्वेता उपनिषद में, स्वदेहम अरणिम कृत्वा, अपने देह को एक अरणी मानो, प्रणव च उत्तरारणिम, और प्रणव को दूसरी अरणी मानो। इन दोनों को मथो, इनको जितना ध्यान कर सकते हो करो, तब जाकर के वो ब्रह्म, वो ईश्वर और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को आप समझ पाओगे। बहुत सरलता के साथ इस चर्चा में जो पिपलाद ऋषि के साथ हो रही है, एक दार्शनिक चिंतन को यहाँ पर व्यक्त किया गया, एक दार्शनिक पद्धति को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। वो कह रहे हैं कि अगर ईश्वर चाहिए, ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है, तो इस पद्धति को अपनाओ। अब फिर वो तो प्रश्न करने वाले तो मानेंगे क्या, उन्होंने फिर प्रश्न रख दिए
और अगले प्रश्न में उन्होंने कहा कि भाई ये ईश्वर आखिर रहता कैसे है। तो सर्वप्रथम शब्द वहां पर आया है एक, तो वो कहते हैं कि ईश्वर किस तरह से रहता है, यानी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ईश्वर कैसे रहता है। तब उन्होंने कहा कि एक काम करो भाई, जैसे ये घी दूध होता है ना, तो दूध में घी नहीं दिखता, जैसे दूध को सीधे ही आप लोगे तो उसमें घी नहीं दिखाई देता है, या दूध में आप मीठा डालोगे तो मीठा नहीं दिखाई देता, व्याप्त हो रहा है। यहाँ पर सर्पशम जो अर्थ किया गया है, इस सर्पशम पद का प्रयोग किया गया है श्लोक, अगले श्लोक में वो ये कह रहा है कि जैसे दूध के अंदर घृत नहीं दिखाई देता, लेकिन दूध को जब जमाया जाता है, आप उसके अंदर जामन देंगे, जमाएंगे, दही बनेगा, दही बनने के बाद इसी तरह से रई से मथोगे, तब जा करके उसमें स्वतः ही घृत यानी जो मक्खन है वो ऊपर आ जाएगा। जो उसमें व्याप्त था वो मक्खन इसमें ऊपर आ गया। ठीक ऐसे ही अपने इस देह को प्रणव के साथ जब आप मथोगे, जब इस रई को चलाओगे, इस अरणी को मथोगे, इस अरणी के मंथन के बाद वो ब्रह्म, वो मक्खन, वो घृत, वो ईश्वर जो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो एक एक कण कण में व्याप्त था, यद्यपि दिखेगा तो अभी नहीं, लेकिन आपको अनुभूति में अब वो सहज ही ऐसे आ जाएगा जैसे कि मट्ठे के ऊपर घृत आ जाता है, मक्खन आ जाता है। यानी बहुत ही एक स्वाभाविक वहां पर उपमा देकर महर्षि पिप्पलाद ने इन ऋषियों के चिंतन को, इनके विचार को, इनकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का यत्न किया। तो मैं केवल आज के इस प्रकरण में आपकी इस क्षुधा को, जो दर्शनों से संबंधित भूख है, आपकी हमारे अध्यात्म की जो पिपासा है, उसको लेकर केवल एक प्यास मैंने जगाई है श्वेता सत्र उपनिषद को लेकर। कैसे दार्शनिक चिंतन उस समय लोग करते थे, कैसे दार्शनिक चर्चाएं करते थे, कैसे उनके ईश्वर के विषय में, ब्रह्म के विषय में, यानी इस ब्रह्मांड के विषय में, जीवात्मा के विषय में, इनके लक्षणों के विषय में बड़ी ही सरल, सहज और सुरुचिपूर्ण चर्चाएं होती थी। वैसी ही चर्चाएं निसंदेह हमारे इस आर्य समाज के मंच पर आप सभी मित्रों के द्वारा हो रही हैं, लखनलाल जी और आप सबके द्वारा हो रही हैं। भगवान आप सभी को दीर्घायुष्य प्रदान करे। आप ऐसी दार्शनिक चर्चाएं और अनेक विद्वानों से सुनते रहें, मैं भी बीच बीच में लाभ लेता रहूंगा। आपने आज अचानक वाला अवसर दिया तो ही सही, तो ये भी ठीक है, और इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद लखन जी और पूरी टीम, नमस्ते। बहुत बहुत आभार। आपने हमारे अल्प समय में आज हमारा कार्य पूर्ण कर दिया, और मैं आगे भी चाहूंगा कि आप जो है हमारा सहयोग इसी प्रकार से करते रहें। डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, आइए। एक विद्वान का एक विद्वान के द्वारा सम्मान हो, आइए।